हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बेटे को हॉस्टल छोड़ने के लिए आया था और भाई गुरु भी यहीं बैठे हुए हैं। और आज जो है ना, मुझे इनसे एक ऐसा क्वेश्चन करना है जो बड़ा ही गंभीर है और समस्या भी उसमें काफ़ी है। तो और मुझे पता है कि भाई गुरु जो है ना, उस सवाल का जवाब बड़े अच्छे तरीके से देंगे। ये तो इनका हर बार का है कि बहुत अच्छा समझाते हैं। तो चलिए चलते हैं इनके पास और पूछते हैं इनसे। भाई गुरु जी प्रणाम। इस तरफ से अभिमान जी, कैसे हैं सर? बच्चों का नीट का एग्जाम जी अगले महीने, उन्हीं की तैयारी में लिप्त हूँ। सर, तैयारी में हमेशा रहते हो आप। कोई आज जो है जरूरी ना काम? सर सुनिए, आज जो है मैं आपके पास एक बड़ा ही गंभीर और विचार करने वाला एक सवाल लेके आया हूँ। कर लेंगे विचार, बता दो भाई ऐसा क्या है। सर ऐसा ये है कि आजकल जो है ना, लोग बड़े परेशान रहने लगे। अधिकतर यूथ डॉक्टरों के देखो- बारे में जो है ना, देखो ये सारे डॉक्टर हैं, इधर देखो। वो वही कह रहा हूँ सर मैं। आजकल मतलब डॉक्टरों की दुकानें भरी रहती हैं। हाँ, बात बात पे गुस्सा आना, हम्म, स्ट्रेस में रहना, है ना। तो सर ये बताइए मुझे, ये मतलब हो क्या गया लोगों को? बेटा कुछ ये शरीर के अंदर से ही हो रही है ये घटनाएं। शरीर के अंदर से? वो कैसे? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है एक, जिसमें मेन कुछ हार्मोन्स होते हैं जी। और सारा का सारा खेलना इन हार्मोन्स का ही है। अच्छा। ये कम कभी ज्यादा, कोई हैप्पी हार्मोन है, कोई स्ट्रेस हार्मोन है, जी। तनाव का हार्मोन है, कोई एंगर का हार्मोन है। तो इन्हीं हार्मोन की मैं आज तेरे को अगर बताऊं तो सबसे इम्पोर्टेंट एक हार्मोन है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स? एंडोर्फिन्स ये नेचुरल मॉर्फिन होता है। जैसे मॉर्फिन दवा ड्रग होती है ना, जो कैंसर वगैरह में लेते हैं, दर्द निवारक के भयंकर वाली। जी। तो ऐसा ही एक नेचुरल हार्मोन हमारी बॉडी में बना करता है, जिसे एंडोर्फिन कहते हैं। अगर ये कम हो जाए तो आदमी को गुस्सा आता है। ओके। बैठे बैठे कम हो जाएगा भाई। तो यानी कि गुस्सा आने का सबसे मेन कारण ये है कि एंडोर्फिन कम हो जाएगा। अगर अपने आप अंदर गुस्सा फील हो रहा है जी तो समझ लो कि एंडोर्फिन्स कम है उसके अंदर। अच्छा। ठीक है, स्ट्रेस हो रहा है तो भी समझ लो कि एंडोर्फिन कम है। तो इस चीज के निवारण भी है कि एंडोर्फिन ज्यादा निकलने लगे। जी। अब ज्यादा कैसे निकले? बच्चे इंडोर खेलते हैं, घर के बाहर खेलते ही नहीं। एक्सरसाइज करो भाई, हार्ड। जी। ठीक है, सोना बात लो। सोना बात जानते हो ना, भाप वाला जो बात होता है, जी। उसको लोगे तो एंडोर्फिन ज्यादा बढ़ जाएगा। जी। ठीक है, अगर सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ये सारा बॉडी का सिस्टम है। बॉडी का सिस्टम अगर सही करोगे तो ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। ओके। अगर नहीं करोगे तो बढ़ता जाएगा। जी। और वो एक फील गुड हार्मोन भी होता है। हाँ जी। ठीक है, लो हो जाता है जिसमें सेरोटोनिन। ओके। सेरोटोनिन जो है वो फील गुड हार्मोन है। जी। ठीक है, जिससे आप बहुत अच्छा फील करते हो अगर निकल रहा है तो। हाँ जी। अगर नहीं निकलेगा, कम निकलेगा, तो तुम लो फील करोगे। तो ये जो हार्मोन्स हैं वो ऑटोमेटिक हमारे शरीर के अंदर बनते रहते हैं? हर समय, इस समय भी बन रहे हैं जी। ये भाई साहब खड़े हैं, इनके अंदर भी हार्मोन बन रहे हैं, मेरे अंदर बन रहे हैं। ओके। हर किसी का अलग अलग है, उसी तरह का वो व्यवहार है। जी। मेडिकल यही तो सिखाता है, और क्या सिखाता है। जी। ये मेडिकल कॉलेज का हर स्टूडेंट, यहाँ पे आयुर्वेदा भी है और एमबीबीएस भी है। ओके। ये अपना हार्मोन ही तो मेंटेन करते हैं। सबसे पहली शर्त ही है कि आपका हार्मोन लेवल बड़ा बढ़िया होना चाहिए। अगर सेरोटोनिन का अंतर आ गया, कम हो गया, तो हर समय चिंतित रहेगा बंदा, ध्यान रखना। और बिना कुछ काम किए थकना जिसे कहते हैं, वो सेरोटोनिन की वजह से होता है। हाँ सर, यही बात है ना कि जैसे थकान है और इसके उपाय तो सुन लो। हाँ जी, हाँ जी, वही बताइए। बीच में आप भूल जाते हैं, नहीं फिर मेरे को इरिटेट करते सर हैं। बताइए फिर मेरे को गुस्सा आएगी तो कौन सा हार्मोन ज्यादा निकलेगा? तो एंडोर्फिन, अभी जो बताया था। अच्छा अच्छा, बताइए सर। सुबह को मॉर्निंग का सनलाइट लो। जब आप सुबह उठते हो तो सुबह की जो रोशनी है ना, उसको लो। जी। ठीक है, नेचुरल खाना खाओ। हाँ जी। सोने के टाइम पे पूरे 8 घंटे की नींद लो। ठीक है, धीरे धीरे सांसें लो। जब तेज बात करोगे, तेज चलोगे तो तेज सांस लोगे, हाँ जी। उससे एंडोर्फिन का लेवल ना लो हो जाएगा। ओके। धीरे धीरे सांसें लोगे तो सेरोटोनिन ना बढ़ेगा। समझे? एक और हार्मोन का जिक्र कर देता हूँ तेरे से। ठीक है, लव हार्मोन। ओके। ये नहीं कि ऐसे हार्मोन निकला तो तुम्हें किसी से प्यार हो गया। हाँ जी। कडल हार्मोन बच्चों में भी होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जबरदस्त। आजकल ये दूध वाले अपनी गाय भैंसों में लगा देते हैं, सब्जियों में लगा देते हैं, सब्जी बड़ी हो जाती है उससे। बात समझ में आ रही है? वो वही लगाते हैं उसके हाँ, अगर इस हार्मोन की कमी हो गई तो कॉन्फिडेंस का लेवल एकदम डाउन हो जाएगा। अगर एग्जाम की पूरी तैयारी है तो 100% नहीं कर पाएगा। ओके। मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा यही कहता हूँ कि अपना ऑक्सीटोसिन का लेवल मेंटेन करो। और वो पूछते हैं तो उन्हें इसका तरीका बताया जाता है। जी। समझे? अकेलापन फील होता है अगर ये कम है तो। आदमी भीड़ में बैठा हो लेकिन लगेगा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तो इसका एक ही तरीका है कि जो दूसरे साथी हैं उनको हर काम में ना सपोर्ट करो।
ओके मदद करो जी। इसलिए हॉस्टल सिस्टम आया कि एक रूम में 4 लोग रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करें, उनका ऑक्सीटोसिन मेंटेन करेगा। और फिजिकल टच आता है इसमें, दोस्त के साथ हाथ मिलाना, बाप के गले लगना, भाई के गले लगना, दैट इज हगिंग, यू नो, हगना नहीं, हगिंग करना। बात समझ में आ रही है जी। और सोशल हो जाओ, 1 to 1 कांटेक्ट करो, लोगों से मिलो, लोगों से बातें करो तो सही रहेगा। अब कुछ भी ना मिले, अपने आप से बात करो, इसे कहते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने बारे में लोगों से बात करो कि भाई मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ, तो आपके अंदर ये अच्छाई इनकलकेट होगी, दिमाग एक इमेज बनाएगा। बात समझी? जी जी। एक होता है हैप्पी हार्मोन जी। कौन सा हार्मोन नाम बताओ? हैप्पी हार्मोन्स, जिसको डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन अगर लो हुआ, आप दुखी हुए, डोपामाइन के कम होते ही पूरी तरीके से दुख में डूब जाओगे। सैड सॉन्ग सुन ले लोगों, मेरे से सुन लो, ठीक है। हर काम तुमसे कोई कहेगा भाई ये वाला काम कर दे, सो के उठ जा, खड़ा हो जा, चला जा, आप हर काम में टाल मटोल मचाओगे, यानी क्योंकि आपके अंदर हैप्पी हार्मोन की कमी हो रही है। ऐसे ही आदमी डिप्रेस में आता है। मैं बीच में काम कर सकता हूँ ना एग्जाम में, बच्चों का मालूम है ना आपको? जी जी जी। ठीक है, उसके बाद डिप्रेशन हो गया, मूड स्विंग हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाएगा, मोटिवेशन नाम की चीज नहीं रहेगी। चाहे मोटिवेशनल कोच आके आपको लाख रुपए दे के समझाए, लेकिन आपको समझ नहीं आए, खाते रहो दवाएं। तो सर इसको कैसे बढ़ाएं? फोन छोड़ दो, 4-6 दिन अपना फोन यूज में। जैसे सारे फास्ट होते हैं ना, ऐसे ही एक मीडिया फास्ट होता है जी। आप 1 हफ्ते के लिए या हफ्ते में 1 दिन चुन लीजिए, आप फास्ट कर लीजिए इसका, ठीक है। और बहुत अच्छा तरीका है घर की सफाई। देखो जितने भी लोग, जितने जो वर्कर होते हैं ना, जो गार्डन साफ कर रहे होंगे या क्लीनिंग कर रहे होंगे, उनके अंदर ये बहुत अच्छी लेवल में डोपामाइन निकला करता है, बड़े खुश रहते हैं, खुश होकर बहुत सारी बातें करते हैं, क्योंकि डोपामाइन सफाई करने से बढ़ता है, ठीक है। और ठंडे पानी से नहाने से, जो लोग भी कोल्ड शावर लेते हैं उनकी कमी नहीं होती कभी डोपामाइन की, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। और स्ट्रेस एक कॉमन चीज आ गई है, एक स्ट्रेस हार्मोन हो रहा है, उसके बारे में भी सुन ले, सुना होगा ना स्ट्रेस का नाम? जी जी। स्ट्रेस होता है तनाव और डिप्रेशन होता है अवसाद। डिप्रेशन में आने के बाद दवाई मिलती है, स्ट्रेस में आने के बाद कह देते हैं 2 दिन बाद आना। बात समझ में आई तेरे को? तो अगर पेशेंट आएगा तो हम कह देंगे भाई 2 दिन की बाद बात करेंगे, ठीक है, अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस का जो, क्योंकि मालूम है कि उसका कॉर्टिसोल है, ये भी एक हार्मोन होता है, उसका लेवल डाउन है। अच्छा। अब 2 दिन वो डॉक्टर की बात सुनी कि 2 दिन बाद बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा, उसके मन में ये फीलिंग आ जाती है बेटा, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं बढ़ा, डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा, लगातार थकान, इसे कहते हैं क्रोनिक फटीग। क्या कहते हैं, जवाब दीजिए? क्रोनिक फटीग। घर पे 36 प्रकार के खाने बना लो, लेकिन भूख नहीं लगेगी बंदे को, ये वाली बात भी ध्यान रखना जी। बात समझ में आ गई? अगर वजन 60 किलो है तो 10 दिन बाद नापना 55 या 50 रह जाएगा। अच्छा। अगर ये लेवल कम हो गया इसका कॉर्टिसोल का। अच्छा। और बीपी कभी चेक कर लो, कभी 120-80 दिखेगा ही नहीं, उसका डाउन हुआ पड़ा होगा, समझे? लेकिन इसको भी सही करना पड़ेगा ना। अब लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस में होते तो चाय पीते हैं, और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा। अच्छा। तुरंत कैफीन, चाय के अंदर कैफीन होती है, कैफीन खत्म कर दो, लेनी ही नहीं, चाय कॉफी लेनी ही नहीं कैफीन। उसके बाद में ओके, लंबी लंबी सांसें यहाँ लेनी पड़ेंगी। एक जगह मैंने तेरे को गहरी सांस बताई थी, यहाँ पे लंबी सांसें लेनी पड़ेंगी, ठीक है। सोना बहुत जरूरी है, 8 घंटे की नींद, ठीक है। और एक्सरसाइज रेगुलर रखिए, ओके। फल, 1 सेब लो या 1 संतरा या 1 अनार, पूरा लो, 1 लो और उसे खाओ। हार्मोन का लेवल अगर मेंटेन नहीं किया है, एंडोक्राइनोलॉजी पूरी की पूरी बिगड़ जाएगी, समझे? समय से पहले ना पूरी तरीके से ना बीमार हुए पड़े होगे फिर आप।